रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा लाया हूँ जिस वजीफ़े के करने के साथ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100% यकीन है कि हम उस पर काबिज़ हो सकते हैं, अमल हो सकता है। वो वजीफ़ा किस चीज़ का है, वो किस लिए है, उसको बताने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी अच्छे वजीफ़े और ऐसी अच्छी वीडियोस जो आपके पास मैं जब अपने चैनल पर डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मोहतरम भाइयों, सबसे पहले आज का जो वजीफ़ा है, आज का जिस मुताल्लिक बात है वो ये है कि किसी का दिमाग कमज़ोर है, दिमागी लेवल पर कमज़ोर है, उसका मसाइल है, वो या तो बिल्कुल ही उसका दिमाग काम नहीं करता, कोई भी मसला है, आज उस शख्स के लिए मैं कुरान व हदीस से एक वजीफ़ा लाया हूँ, जिस वजीफ़े के करने से इंशाअल्लाह 100% अमल करने पर उसको फ़ायदा हासिल हो सकता है। वो वजीफ़ा क्या है, उस मैं एक वाक़या बयान करता हूँ सुनन अबी दाऊद का, जिसके अंदर एक सहाबी आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद वो अपने रास्ते में जा रहे होते हैं अपने इलाके की तरफ। तो रास्ते के अंदर कुछ लोग आते हैं, वो आके कहते हैं कि भाई आप हमारे एक बंदे को दम कर दें, कोई मसला है, उस पर कोई ऐसे चीज़ करें जिसके साथ उसको फ़ायदा हासिल हो। क्या है कि उसका दिमाग काम नहीं करता, हमने उसे जंजीरों के साथ बांधा हुआ है। तो वो कहते हैं कि उसे लाया गया उस शख्स को। जब वो लाया गया उस शख्स को तो देखा कि उसको जो जंजीरों के साथ झगड़ा हुआ था और वो जंजीरों की वजह से बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। तो भाइयों, फिर वो सहाबी खारिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा कहते हैं कि मैंने उस शख्स पर 3 दिन तक दम करता रहा, सुबह शाम सूरतुल फातिहा पढ़ता रहा। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद 3 दिन तक मैंने दम किया। चौथे दिन से पहले पहले उस बंदे को शिफा मिल गई। सूरतुल फातिहा की बरकत से उस शख्स को शिफा हासिल हो गई। देखिए, सूरतुल फातिहा एक ऐसा अमल है, ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको शिफा हासिल हो चुकी है। तो भाइयों, अगर हमारे किसी तालिब इल्म का, किसी दोस्त का, किसी भी शख्स का कोई भी दिमागी लेवल पर मसला है, तो इसको सबसे पहले अमल करने से पहले सबसे पहले अपने दिल के अंदर इतना मजबूत इरादा रख ले कि भाई वाकई मुझे इससे शिफा होगी। क्योंकि जब दिल के अंदर इरादा होता है ना कि भाई कोई यकीन हो ना जिस चीज़ पर, तो फिर अमल हो जाता है। काफ़ी लोग अमल करते हैं, अमल करने के बाद कहते हैं यार ये वजीफ़ा काम का नहीं है, इस पर अमल नहीं हुआ। तो भाई यकीन नहीं होता, यकीन को मजबूत रखना है। देखें, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं भाई, 2 टायरों वाली चीज़ है वो, उसको हम चला रहे होते हैं, लेकिन आम आदमी चलाता है वो गिर जाता है। बार बार जब हम सीख रहे होते हैं उस टाइम भी चलाते हैं तो बार बार गिर जाती है मोटरसाइकिल। क्यों? यकीन नहीं होता, बार बार यही डर होता है कि भाई अभी गिरने वाली है, मैं ऐसे करूँगा गिर जाएगी, ऐसे करूँगा गिर जाएगी। क्यों? उस वक्त यकीन मजबूत नहीं होता। जब हम सीख लेते हैं तो उसके बाद हम एक हाथ पर के साथ भी चला रहे होते हैं, हाथ छोड़ के भी चला रहे होते हैं। क्यों? यकीन मजबूत है। फिर चल भी रही होती है गाड़ी, ऐसे नहीं कि नहीं चल रही होती भाई, वो गाड़ी चल भी रही होती है। तो भाई सबसे पहले हमें दिल के अंदर यकीन को मजबूत कर रहे हैं। जब हम यकीन मजबूत करें, हमारा दिमागी मसला है और उसके बाद कोई भी मसला है, तो हम उसको अमल करें। अपने दिल के अंदर इरादा मजबूत करके सूरतुल फातिहा को पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह हमें शिफा हासिल हो सकती है। बाकी रही बात दूसरी कि भाई पढ़नी कितनी मरतबा है, इस हदीस से तो साबित नहीं है कि कितनी मरतबा पढ़नी है, लेकिन देखिए दूसरे अहादीस से हमें साबित होता है कि इसको 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। जैसा कि एक सहाबी के मुताल्लिक है कि वो जब किसी कबीले की तरफ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं, हमें खाना दीजिए, हमारी मेहमानवाजी कीजिए, तो वो मेहमानवाजी से इनकार कर देते हैं। तो थोड़ी देर में एक शख्स आता है कि भाई हमारे किसी शख्स को
किसी सांप ने या किसी चीज़ ने डस लिया है, तो आप में से कोई शख्स है कि जो इस शख्स को दम करे? तो उन्होंने कहा भाई हाँ वाकई हम दम करेंगे, लेकिन उसकी उजरत लेंगे। तो उन्होंने बकरियां ली उजरत में। तो भाई उस साहबी से पूछा गया, उस साहबी ने कहा कि भाई मैंने जो पढ़ी है सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा पढ़कर दम किया। तो भाई अगर किसी भी भाई का कोई भी दिमागी लेवल पे मसला है तो 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा शाम, ये मुसलसली अपने इरादे के साथ साथ, मजबूत इरादे के साथ साथ 7 मरतबा इंशाअल्लाह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें इन वज़ाइफ़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम।